साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे 3D ऑब्जेक्ट कैसे तैयार करें कोरल ड्रा में। बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला काम तो हम इस पेज को हटा देते हैं। व्यू में चल के व्यू में चलेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर को हमने हटा दिया। अब उसके बाद अगला काम हम क्या करेंगे, हमें 3D ऑब्जेक्ट तैयार करना है। तो लेते हैं हम इलिप्स, और इलिप्स लेके कंट्रोल की को प्रेस करके एक इलिप्स हम ड्रॉ करते हैं। तो इलिप्स हमने जब ड्रॉ किया तो इलिप्स कुछ इस तरह से बन गया। अब इसी की एक कॉपी तैयार करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो ये जो बटन है, ध्यान दीजिए, हमने टूल लिया पिक टूल। इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस किए और अंदर की तरफ इसको माउस को ड्रैग करते हैं। तो जब अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ राइट क्लिक करके माउस को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद फिर अगेन हमें क्या करना है, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और फिर हम नीचे वाले का भी एक कॉपी बना के तैयार करके इस पे भी राइट क्लिक करके छोड़ेंगे। फिर एक कॉपी इसकी भी तैयार करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल जो ऑब्जेक्ट तैयार किए 1 2 3 एंड 4। अगर आप और ऑब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं तो और भी आप कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से इसको तैयार करें। फिर उसके बाद हम कलर फिल करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले में कलर फिल करते हैं। इसमें हमने रेड कलर फिल कर दिया, इसको हमने व्हाइट ही रहने दिया। फिर इसके बाद वाले में फिर से हमने रेड कलर फिल कर दिया। अच्छा, इसको व्हाइट करने के लिए हमें क्या करना है, इस पे व्हाइट कलर फिल कर देना है। फिर इस पे फिर से हम व्हाइट कलर फिल करते हैं और फिर इस पे आके हम रेड कलर फिल करते हैं। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया कुछ इस तरीके से तैयार हुआ। थोड़ा सा इसको छोटा करें। ये ऐसा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ऑब्जेक्ट तैयार होने के बाद इस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक हो गया। लेकिन अभी जब ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं कहीं पे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चला जा रहा है। देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू कर्व। चाहे यहाँ पे क्लिक कर लें या आप अरेंज में आ जाएं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट आउटलाइन ऑब्जेक्ट। आउटलाइन ऑब्जेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद अरेंज पे आके ये देखिए आउटलाइन हट गया। अब आप इसको अगर कहीं लेके जाते हैं तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जाता है, ये कलर जाएगा, लेकिन ये आपका डिजाइन यहीं का यहीं रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बनाना है। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कट कैसे करेंगे, हम लेते हैं एक इलिप्स रेक्टेंगल लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये कलर इस कलर को टच करे, तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से यहां तक। अब फिर हम इधर से लेंगे कौन सा टूल, पिक टूल। पिक टूल लेके हमने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और शिफ्ट के साथ ये व्हाइट वाली पट्टी को हमने टच किया। टच करने के बाद यहाँ पे आपको एक टूल मिलता है बैक मींस फ्रंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से कट गया। फिर उसके बाद अब हम इसमें थोड़ी सी कटिंग और करेंगे। अब इस बार क्या करने वाले हैं, अब इस बार हम करने वाले हैं कि आपका ये कलर और ये कलर दोनों एक साथ हो। तो जहां से आप चाहते हैं वहां से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके ऑब्जेक्ट को आप पतला मोटा या जैसा करना चाहें वैसा कर लीजिए। और इसको रोटेट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना इसको मोटा पतला करना चाहेंगे उतना मोटा पतला इसको आप कर सकते हैं। अब फिर हम चाहते हैं कि ये आपका रेड और फिर ये दोनों व्हाइट में मिल जाए, तो बैक में फ्रंट कर लेते हैं। अब ये इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद अगला हम जो तैयार करेंगे वो इससे तैयार करेंगे। ये जो नीचे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लेकर और इस ऑब्जेक्ट तक। अब इसको फिर से हम घुमा लेंगे अपने हिसाब से। यहां से आप एक अच्छे से अच्छे लोगों को तैयार कर सकते हैं और ये बहुत आसान है तैयार करना इसको। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ये जो व्हाइट है इस व्हाइट को सेलेक्ट करेंगे और इस रेड से जोड़ना है, तो बैक मींस फ्रंट करेंगे। ये इसमें जुड़ गया। अब एक कलर हम यहां से उठाएंगे, यहां से, और उसको लेके चले आएंगे यहां रेड तक। तो कैसे करेंगे,
यहाँ पे हम एक पट्टी और बनाते हैं। अभी तो ये हम ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट तैयार करने के बाद इस पे हम 3D ऑब्जेक्ट इफेक्ट भी लगाएंगे। तो बैक मीन्स फ्रंट कर देते हैं। अब ये बन गया। बनने के बाद इसको हम पूरा सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके उठा लाते हैं साइड में। ये आ गया। अब इनको हम ग्रुप कर लेते हैं। कैसे? इस पे क्लिक किए, या ग्रुप मत करिए, ग्रुप ऐसे डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट करके आप चाहे यहां से ग्रुप कर लीजिए प्रॉपर्टी बार से, या अरेंज में जाके ग्रुप कर सकते हैं। तो ये ग्रुप हो गया। अब एक हटेगा तो सब हटेगा। तो हमने इस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब हम आ गए कौन से टूल पे? एक्सक्यूट टूल पे। एक्सक्यूट टूल पे आके इसको हम जितना घुमाना चाहें, जिस एंगल पे लेके जाना चाहें उस एंगल पे इसको हम ले जाएंगे। तो इसको थोड़ा और लंबा करते हैं और इसको कुछ हम इस तरह से घुमा देते हैं। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बन गया। अब इसको हम 2D इफेक्ट में घुमाते हैं। तो 2D इफेक्ट कैसे घूमेगा? देखिए, एक तो तरीका है कि आप यहां से इस तरीके से घुमा सकते हैं, दूसरा यहां से, तीसरा अगर आप 2D या 3D इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप इसको घुमा भी सकते हैं जहां से चाहते हैं। तो जैसे नहीं चाहते तो हटा देंगे और फिर इसको आप अपने हिसाब से यहां से भी आके आप इसको अलग अलग तरीके से घुमा सकते हैं और अलग अलग डिजाइन में डिस्प्ले करा सकते हैं। आप जैसा चाहें उस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही नॉर्मल रखते हैं। नॉर्मल रखने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को भी आप अलग अलग तरीके से, इसके लेयर और बाकी चीजों को आप कॉपी कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसमें अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि व्हाइट कलर फिल हो जाए, या आप इसमें चाहते हैं कि मल्टी कलर फिल हो, तो इस पे हम येलो कर देते हैं और यहाँ बैक पे यहाँ पे हम रेड कर देते हैं। तो ये इस तरीके का कलर फिल हो जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट आपके हिसाब से आप जैसा चाहेंगे वैसा तैयार हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, आप यहीं पर यहाँ दिए गए कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपके कैसे दिखाई दे। यहाँ पे देखिए, इन ऑप्शंस का यूज करके भी आप अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हमने ऐसे कर दिया इस तरीके से, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब इस ऑब्जेक्ट को आप घुमाना चाहते हैं तो मिरर शेप में देना चाहते हैं, इधर घूम जाए, इधर घूम जाए, जिधर चाहते हैं, जैसा चाहते हैं उस तरीके से आप घुमा सकते हैं। ये जब घूम जाए तो घूमने के बाद आप इसके साथ जो और जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन अभी यहीं पर हम लेते हैं डिस्टोर्शन टूल। डिस्टोर्शन टूल का इस पे यूज कैसे करें? जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इस पे हमने क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग किया। जब हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप, अभी एक मिनट रुकिएगा, उसका शेप यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कैसे बनके तैयार होता है। इसी शेप को आप थोड़ा डिफरेंट लुक में और दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? देखिए, आपका ये जो शेप है वो इस तरीके से हो गया। ये डिस्टोर्शन होता है। डिस्टोर्शन का यूज करके, यहीं पे इसी डिस्टोर्शन का यूज करके आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डिफरेंट भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे इस पे हमने क्लिक किया और क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग किया। जब हम ड्रैग करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा। ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन इसके डिस्प्ले होने के तरीके हम अलग अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी डिस्टोर्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ डिस्टोर्शन टूल में एक टूल आपको मिल जाएगा ट्विस्टर डिस्टोर्शन। ट्विस्टर डिस्टोर्शन का यूज करके आप इसके एंगल को भी जैसा चाहे वैसा रोटेट कर सकते हैं। या अगर आपने इसको पूरा का पूरा तैयार कर लिया, यहां से आप नंबर को बढ़ा देंगे तो इसका डिस्टोर्शन ट्विस्टेड भी अप्लाई हो जाएगा। तो हमने नंबर को नहीं बढ़ाया, लेकिन अगर इसको हम चाहते हैं कि फिर से ये कर्व बन जाए तो कर्व पे क्लिक करेंगे और ये आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप ड्रैग कर दें तो ये आपका ऑब्जेक्ट कर्व में डिस्प्ले होने लगेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।